नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज़। आज हम मौजूद हैं बुढ़ा गांव में, जहां के प्रधान हमारे साथ राकेश यादव जी हैं। राकेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गांव में आए, आपका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। राकेश जी, पहले तो ये बताइएगा कि आप पहली बार प्रधान बने और ये अनुभव कैसा है आपका? अनुभव, हम बहुत उम्मीद से प्रधान बने, सोचे गांव का बहुत विकास करेंगे और बहुत सरकार से उम्मीद थी हमें कि गांव के लिए विकास के लिए बहुत अच्छा पैसा आएगा। मगर आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम प्रधान बन के गाँव में जो हमारी अपेक्षा थी वो हम हिसाब से विकास नहीं करवा पाए। पहले तो हमारा जो पहले जो फंड आता था उससे 30% पैसा इन्होंने जिला पंचायत के लिए काट दिया, 70% पैसा रह गया। और जैसे हमारे गांव की बहुत छोटी ग्राम सभा है तो उसमें से कुछ है पैसा गौशाला के लिए, केयर टेकर के लिए और पंचायत सहायक के लिए, तो विकास के लिए पैसा बचता ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत बचता भी है तो शौचालय और पंचायत घर में ही वो पैसा बराबर हो जाता है। मतलब इन कमियों के कारण जो और आप कार्य करवाना चाह रहे हैं गांव में वो नहीं हो पा रहे? बिल्कुल नहीं हो पा रहे। जो नाली खरंजा काफ़ी दयनीय स्थिति में है। स्कूल में भी कुछ काम रहे हैं, जैसे बाउंड्री छोटी है उसमें आए दिन बच्चे कूदते रहते हैं, व्यवस्था सही नहीं, खतरा है। एक बड़ी मेहनत से अपने गांव में एक CHC ले आई, वो भी किराए पे ही चल रहा है। उसके लिए हमने कई फंड व्यवस्था हो जाए तो वो अस्पताल खुल जाए जिससे गांव के जो मरीज लोग हैं वहाँ। तो इसके लिए आपने कहीं कंप्लेन की? हाँ, हम CMO साहब से मिले, कल भी मैं मिल के आया हूँ। वो बोले कि हाँ हमने डाल दिया, पैसा आएगा तुम्हारा ज़रूर होगा। आश्वासन वहाँ से मिल गया है और उन्होंने उसे आगे भी बढ़ा दिया? हाँ, लिख लिया नाम, बोले जब पैसा लिखा आगे जब पता। और शमशान वगैरह की व्यवस्था है गांव में? गांव में शमशान की व्यवस्था तो है मैडम, समस्या तो वही आ रही है कि पैसा का बजट इतना नहीं है। मतलब बस बजट के अभाव के कारण ही जो विकास की गति है वो एकदम धीमी पड़ी हुई है। हाँ, ये जिस किसी प्रधान के राजनीतिक पार्टी जैसे बीजेपी से विधायक से जब संबंध है वो वहाँ से यूज कर ले, प्रमुख साहब से ले ले या MP साहब से ले ले, तो जिसकी जैसे सेटिंग बैठ जाओ वो मिल जाता है। और जो जैसे हम यादव हैं, हमको इग्नोर कर दिया जाए भाई चलो इनसे वोट नहीं मिलती, मैं तो सीधी कह रहा हूँ बिल्कुल। और जबकि हम पूरा वोट तन मन धन से देते हैं, फिर हमें भी बड़ी पीड़ा होती है कि हम वोट भी देते हैं और फिर हमें काम नहीं मिलता। मतलब यहाँ पर एक जाति भाव आ जाता है कि आप यादव हैं, इस वजह से इसका मतलब है कि आप बीजेपी को वोट नहीं देते होंगे, ऐसा मतलब उन लोगों का कहना है, और इस वजह से आपकी हेल्प नहीं करते हैं। फिर जबकि आंकड़े देख लो, अब की बार भी गाँव से हमने 400 जितनी वोट पड़ी है, मैं दिखाता हूँ, तो डॉक्टर साहब को जिता के भेजा है। और वो तो है, जो तीसरी बार जीत है, कहीं ना कहीं आप लोग का अगर उनको सहयोग नहीं मिलता या योगदान आप लोग का नहीं होता तो ये जीत इतनी बड़ी नहीं ही होती। डॉक्टर साहब का वैसे हमारे प्रति अच्छा रहा है, उन्होंने एक रास्ता दिया है कई 150-200 मीटर की CC। और जब वे यहाँ आए थे गांव में सभा लगी थी तो मैंने प्रोग्राम करा है उसका, तो हमने उनसे लिख के भी दिया कि डॉक्टर साहब अगर आप अब की बार बनो तो हमारे स्कूल की बाउंड्री और गेट ये थोड़ा सौंदर्यीकरण हो जाए। तो ये उनसे उम्मीद है, डॉक्टर साहब को काम चल रहा है। जीत गए तो अब अभी तक कुछ आया कि नहीं वहाँ से आश्वासन? हाँ, मिल के शुभकामना दे आए हैं, अब देखेंगे सोचेंगे काम होता है या नहीं। और हम जानना चाहते हैं कि ये जो पानी की टंकी लग रही है इसकी वजह से आपके रास्ते तो काफ़ी ख़राब हो गए। पानी की टंकी ने इसने तो गांव के सत्यानाश ही कर दिया बिल्कुल। बड़ी मुश्किल से तो रास्ते बने मैडम। अगर वे आते हैं ठेकेदार, टंकी के लिए खोद देते हैं और उसे छोड़ के चले जाते हैं। हमने ही अपने ज़्यादातर कुछ अपने मिला के वे सही करवाए और कभी कनेक्शन करते हैं। इस पर कोई सरकार को इतना बढ़िया दबाव नहीं है इन ठेकेदारों पे कि भैया तो काम करो मत, करो तो फिर ऐसे ही जैसे तुमने तोड़ रहे हो उसे ऐसे ही करो, सही करो। ये ज़्यादातर गांव में देखने को मिल रहा है कि जो ठेकेदार हैं वो कार्य अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो कहीं भी खोद कर चल जा रहे हैं। आपका तो फिर भी आपने ठीक कर लिया, कई तो गांव ऐसे हैं कि उन्होंने ठीक भी नहीं करवाए और वो उनके आसरे बैठे हैं। तो अब आपको क्या लगता है, आपने इसकी कंप्लेन ऐसे की कि नहीं ब्लॉक में? जब हमारी मीटिंग होती है SDM साहब से या तो हम कंप्लेंट देते हैं, लिख लेते हैं। कभी कोई ऐसा कार्रवाई ढंग सम्मानजनक काम नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये क्या आपको ये कमी कैसी लग रही है? ये कमी सरकार की तरफ से आ रही है या कोई ऊपरी किसी कहीं से आ रही है? हमें तो ये महसूस हो रहा है कि पहले बजट था, अगर सरकार गांव की तरफ को भी ध्यान देती तो गांव भी को थोड़ा सुधार होता। मगर हम तो देख रहे हैं 3 साल हमारी लीगल की, 2 साल हमारी बची हैं, तो गांव में तो कुछ होया ही नहीं है, बस सिवाय टंकी, शौचालय और पंचायत घर के अलावा। ऐसा नहीं कि सब पैसा हमारी छोटी ग्राम पंचायत इसमें बराबर हो जाए।
अभी तो आप लखनऊ भी गए थे, योगी जी से मुलाकात करके आए, तो ये मुलाकात कैसी रही आपकी? हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही, सकारात्मक रही। बहुत अच्छे हैं योगी जी, हम उनको बार बार धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने कही कि भाई आपके यहाँ से हमारे विधायक MP साहब बहुत अच्छी वोटों से जीते हैं, हमारी चाय पी के जाना। बोले चाय तो हम सर पी लेंगे, विधायक जी ने कही। हमारी एक बहुत 20-25 साल पुरानी समस्या है कि ज़मीन का अधिग्रहण हुआ, मगर वो समस्या जस की तस है, ना तो उस ज़मीन पे हमें उसका मुआवजा सही ढंग से मिला, उसमें बहुत सारी त्रुटि रही और ये समस्या यूं की यूं ही बनी हुई है। हमारी मांग है कि जैसे ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी उसके बराबर हमें मुआवजा मिले और जो उन्हें सुविधा दी है वे हमें मिले, और नहीं तो हमारी ज़मीन हमें वापस कर दी जा। तो इस पे क्या योगी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई या तो इस पे इनके किसानों की समस्या को इसको समाधान जरूर तुरंत करे, जो जल्दी से जल्दी। संज्ञान में लिया तुरंत? हाँ, उस पर फाइल करके डाल दिए। आप लोग संतुष्ट हुए वहाँ से आए तो? हमें पूर्ण उम्मीद है कि ज़रूर योगी जी ज़रूर करेंगे। आपको पूरा उम्मीद है कि योगी जी इस बार आपका जो कार्य है वो उस पर ध्यान देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी बड़ी जीत ऐसे भी हुई है, लोकसभा चुनाव आपका यहाँ से हुआ, महेश शर्मा जी तीसरी बार सांसद बनकर आए हैं, तो इसमें आप लोग कितने, मतलब आपका गांव का माहौल कैसा रहा उस टाइम पर? हमारे गांव को एक तरफा माहौल रहा डॉक्टर साहब के साथ में बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रत्यक्ष है वो, तो देख लो, आंकड़े देख लो। क्योंकि इतनी बड़ी जीत होना तो वो तो है ही कि कहीं ना कहीं आप लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हम जानना चाहते हैं कि मतलब और ऐसी कोई समस्या है जिससे आप लोग ग्रसित हैं? डॉक्टर साहब बहुत लगनशील हैं, सुनते भी हैं, अच्छे, लोकसभा बड़ी है, प्रयासरत हैं, उम्मीद है करते हैं कि वो कुछ और भी देंगे गांव के लिए। और कोई समस्या ऐसी जो आप और करवाना चाह रहे हैं, तो बजट की वजह से या कोई और समस्या आ रही है जिसकी वजह से नहीं करवा पा? समस्या ये है कि जो नाली हैं, जैसे नाली खरंजा गाँव में एक भी नहीं लग पाया, बिल्कुल भी। हाँ, 3 साल हो गए, बिल्कुल कोई भी ऐसा नाली खरंजा, जो छोटे मोटे थोड़े बहुत करवा दिए हैं जो गली हैं, उन्हें बड़ी कोई काम नहीं हुआ। गाँव वासियों के लिए कोई संदेश है आपका? गाँव वासियों के लिए सब संदेश यही है कि भाई जितना बजट आ रहा हम सब पूर्ण निष्ठा से काम कर रहे हैं और सरकार के साथ रहें, अपना जो भी है यही है। ठीक, धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद मैडम। ये थे राकेश प्रधान जी, जो कि काफ़ी लगन से और अपने काम को जो है वो करते हैं, और अभी साथ ही जैसे गाँव वासियों के लिए ही इन्होंने कदम उठाए। लखनऊ गए, योगी जी से भी मुलाकात करके आए, आश्वासन लेकर भी आए हैं। पर देखना तो ये है कि इनका योगी जी ने जो इनको आश्वासन दिया है उस पर कितना कार्य होता है। इनके पास अभी 2 साल बचा हुआ है, बजट के अभाव में कार्य बहुत सारे जो है नहीं हो पा रहे, पर इनका कहना है कि अगर बजट अच्छे से आएगा तो ये 2 साल में अपने गाँव को बिल्कुल चमका देंगे। पर देखना तो ये है कि 2 साल में ये अपने गाँव में क्या क्या कार्य करवाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमने इसके साथ। मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from